आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राम नरेश त्रिपाठी जी का जो स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ है। और इस पाठ का यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा पद्यांश। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा पद्यांश क्या है। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तो यह जो पद्यांश है मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। यह पद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पद्यांश का संदर्भ बताऊंगा कि किस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है इस पद्यांश का, और किस तरीके से आपको व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिखना है। क्योंकि जो पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा मैंने आपको मॉडल पेपर के द्वारा भी बता दिया है, और यदि आपने मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो ना देखे हो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने बता दिया है कि किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखना है। तो आप इस पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, पद्यांश के शुरुआती शब्द जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सागर निज छाती पर जिनके, शुरुआती शब्द क्या है सागर निज, और अंतिम के शब्द क्या है इनके तट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आपको मैं जानकारी दे दूं कि यदि आपने इस पाठ का जो पहला पद्यांश है यानी स्वदेश प्रेम पाठ का जो पहला पद्यांश है और जो दूसरा पद्यांश है इससे रिलेटेड भी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। मैंने संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शुरुआती शब्दों को इस तरीके से लिख लेना है और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और क्या हो जाएगा संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको किस तरीके से लिखना है संदर्भ इस पाठ के किसी भी पद्यांश का। तो यहां आप देख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, कि काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और इसके रचयिता कौन हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी। तो राम नरेश त्रिपाठी जी का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो आप किसी भी पाठ के पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो आपको पाठ यानी शीर्षक का नाम ब्लैक पेन से लिखना है, और रचयिता यानी रचनाकार का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। इतना आप ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो इसी तरीके से आप इस पाठ के जितने भी पद्यांश हैं, यदि कोई भी पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाता है सभी का संदर्भ आप सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है व्याख्या। तो क्या हो जाएगी व्याख्या, यहां पर आप देख सकते हैं इस पद्यांश की सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, सागर निज छाती पर जिसके अगणित अरड़ों पोत उठाकर। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे बंधुओं, यह वह देश है जिसका अतीत काल में उन्नत व्यापार था। हे बंधुओं, आप सभी को, हम सभी को संबोधित करते हुए राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि यह वह देश है जिसका अतीत काल में उन्नत व्यापार था। इस देश के समुद्री जहाज के वक्ष स्थल पर घूमते हुए संसार के सभी तटों पर पहुंचते थे।
इस देश के समुद्री जहाज के वक्ष स्थल पर घूमते हुए संसार के सभी तटों पर पहुंचते थे और सभी देशों के साथ इस देश का व्यापार होता था। और सभी देशों के साथ इस देश का यानी हमारे देश का क्या होता था? व्यापार होता था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि इस देश में निर्मल जल धाराओं वाली अनेक नदियां रात दिन बहती हैं और मानो ये हमारे पूर्वजों की यश की उज्जवल धाराएं बह रही हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर, अब भी दिन रात बह रही हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तो क्या हो जाएगी व्याख्या? राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे बंधुओं, यदि तुम खोज करो तो इन नदियों के तट पर अब भी उन महान पूर्वजों के चरण चिन्ह तुम पा सकते हो। यदि तुम खोज करो तो इन नदियों के तट पर अब भी तुम उन महान पूर्वजों के चरण चिन्ह पा सकते हो। और इस पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है? तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, काव्यगत सौंदर्य। और क्या हो जाएगा काव्यगत सौंदर्य? यहां पर आप देख सकते हैं पहला बिंदु हो जाएगा देश प्रेम की भावना। देश प्रेम की भावना आप काव्यगत सौंदर्य लिखते समय यह बिंदु सभी में लिखेंगे, यानी इस पाठ के जितने भी पद्यांश हैं सभी में काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत पहला बिंदु क्या रहेगा? देश प्रेम की भावना, क्योंकि पाठ का नाम ही है स्वदेश प्रेम। और दूसरा बिंदु है भाषा, तो इस पद्यांश की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। और राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित यह जो पाठ है और इस पाठ के जितने भी पद्यांश हैं सभी खड़ी बोली में ही रचित हैं यानी लिखित हैं। और अगला बिंदु है शैली, तो प्रभावपूर्ण और भावात्मक शैली है। और अगला बिंदु है छंद, तो यहां पर 16-16 मात्राओं का नाटक छंद है। 16-16 मात्राओं का कौन सा छंद है? नाटक छंद है। और अगला बिंदु है अलंकार, तो यहां पर आप देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार है, रूपक है और उपमा अलंकार है। इस पद्यांश के अंतर्गत अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार है। तो उम्मीद है आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे बंधुओं, यह वह देश है जिसका अतीत काल में उन्नत व्यापार था और इस देश के समुद्री जहाज के वक्ष स्थल पर घूमते हुए संसार के सभी तटों पर पहुंचते थे। सभी देशों के साथ इस देश का व्यापार होता था और इस देश में निर्मल जल धाराओं वाली अनेक नदियां रात दिन बहती हैं, मानो ये हमारे पूर्वजों के यश की उज्जवल धाराएं बह रही हैं। हे बंधुओं, यदि तुम खोज करो तो इन नदियों के तट पर अब भी उन महान पूर्वजों के चरण चिन्ह तुम पा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से व्याख्या लिखना है और संदर्भ लिखना है। और यहां से जो रिलेटेड प्रश्न आता है यानी पद्यांश से रिलेटेड 6 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो और आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप उन्हें भी देख लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी करते रहें। अपनी पढ़ाई को करना स्टार्ट कर दें। अब आपको बैठना नहीं है, अब आपको तन मन से लग जाना है ताकि आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 में अधिकतम अंक प्राप्त कर अपना और अपने माता पिता एवं विद्यालय का नाम रोशन करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।